तो देखिए, अगर हम जीवन को देखें, किसी का भी जीवन परिपूर्ण नहीं हो सकता कि हम ये सोच करके करें कि मेरे जीवन में ऐसा हो, इस समय पे ये हो जाए और मेरी ही सोच से संसार मुझे जीवन में वो सब चीजें दे। जीवन में आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में किसी प्रकार का दुख ना हो, किसी प्रकार का संघर्ष ना हो। और अगर लोगों की शादी हो गई है तो संघर्ष दुख तो अपने आप जीवन में है ही, साथ साथ चल रहे। हस्बैंड का नाम दुख, वाइफ का नाम संघर्ष, दोनों एक साथ दुखी, एक दूसरे को दुख भी दे रहे हैं और संघर्ष भी एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि एक कल्पना जीवन से जरूर हो सकती है, लेकिन संसार की वास्तविकता क्या है उसके आधार के ऊपर हमें अपना जीवन बनाना है। अगर हम कल्पनाओं में अपना जीवन को जिए कि अगर मैं ये चाहूं तो ये हो जाए, अगर नहीं हो तो फिर मेरा अंतर जगत विमुख हो जाए संसार से, प्रभु से या अपने प्रियजनों से, तो इसका मतलब अगर मेरे अंदर जीवन के प्रति बहुत नादानी है। क्योंकि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर उसे उससे मनपसंद चीज ना मिले तो वो रोएगा, और उसे मनपसंद खाने को चीज ना मिले तभी भी वो रोएगा। फिर रोना उसका एक स्वभाव बन जाता है केवल अपनी चीज को पाने के लिए। फिर हम बच्चों को समझाते हैं कि भी ऐसा ठीक नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए जीवन में एक बचपना हम सबके अंदर है। भगवान ने हमें कोई मनमानी चीज ना दी तो हम विमुख हो जाते हैं, हम गुस्सा कर लेते हैं, हम क्रोध कर लेते हैं। अपने रिएक्शन को संसार के प्रति बदलना, क्योंकि संसार बुरा है और हम भी बुरे हो जाए, ये नादानी का प्रतीक है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी या जीवन में मैच्योरिटी क्या है कि जीवन हमें कुछ भी दुख दे सकता है, लेकिन हम अपने संस्कारों, हम अपने रास्ता, हम अपनी सोच, हम अपने कैरेक्टर का बलिदान उस परिवर्तन में ना दे। और महान पुरुष वही होते हैं। अगर आप महान पुरुषों की जीवनी देखें, ये नहीं कि महान पुरुषों के जीवन में कष्ट नहीं आए। आप जगत जननी माता जी का जीवन देख लीजिए, संघर्ष भर उनका जीवन रहा। श्री हंस जी महाराज जीवन भर संघर्ष करते रहे पूरे हंस परिवार को खड़ा करने के लिए। गुरु महाराज जी की भी जीवन को देखिए, आज चाहे पॉलिटिकल उनका जीवन हो, चाहे धार्मिक जीवन हो, लेकिन संघर्ष निरंतर कर रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जब वो सफर नहीं करते हैं, किसी की समस्याओं को दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि संघर्ष जीवन में है, लेकिन आप अपने व्यक्तित्व को उस संघर्षों की वजह से बदल नहीं सकते। और ये जीवन में जो स्थिरता है, धैर्यता है, ये तब आती है कि जब आप समर्पण पूर्ण अपने जीवन को एक सोच के प्रति डेडिकेट करके उस जीवन को जीते हैं। अगर हम भी इस संसार में आए, ठीक है, संसार आज भारत बहुत परिवर्तनों से गुजर रहा है। आज भारत एक मॉडर्न देश की तरफ उभर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मॉडर्न होते होते हम अपनी परंपराओं को भूल जाए, हम अपने इतिहास को भूल जाए, हम अपने वेदों शास्त्रों को भूल जाए, हम अपने सनातन धर्म की परंपराओं को भूल जाए, जिस सनातन धर्म ने भारत के एक रूपरेखा को बनाया है। हम भी कॉलेज में थे तो कितने हमारे दोस्त थे जो केवल यही सपना देखते थे कि हमें अमेरिका जाना है, हमें लंदन जाना है, मतलब हमें विदेश जाना है, जैसे अपने ही देश में उनको कोई चीज मिल रही नहीं हो। लेकिन एक कल्पना हो जाती है कि भाई जो पाश्चात्य जगत है, पाश्चात्य देश है, पाश्चात्य जगत की जो भूमिका है वो भारत से कहीं ऊंची है, इसलिए हमारा एक मन रहता है कि हम विदेश में जाए। अब मतलब कॉलेज छोड़े हुए हमें करीब 20 साल से भी ऊपर हो गया। अब हम जब उन लोगों से मिलते हैं जो विदेश में रह रहे हैं, तो सब यही कहते हैं कि अरे काश हम भारत देश में ही रहते तो हमारा जीवन कितना अच्छा होता। तो ये तो नहीं कि भाई पाश्चात्य जगत बहुत मॉडर्न हो गया, अमेरिका बहुत मॉडर्न हो गया, वहां के लोगों के जीवन में कोई संघर्ष नहीं। तो ये मन की जो एक चंचलता है, इसके ऊपर थोड़ा एक स्टॉप लगाना ही धैर्य का प्रतीक है। और धैर्य उसके अंदर होगा जो व्यक्ति गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पे चलेगा, जो नाम सुमिरन को करेगा। क्योंकि भाई नाम सुमिरन क्या है? सबसे पहली परीक्षा नाम सुमिरन की कि आप अपने साथ समय बिता सकते हैं कि नहीं। हमें आदत नहीं है आज अपने साथ समय बिताने की।